नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना जहां और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। जोशीमठ आपदा को लेकर भूवर्ग शास्त्री अपने अपने ढंग से अध्ययन में जुटे हुए। ऐसे में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाकर जोशीमठ की भूगर्भीय संरचना और भार धारणा क्षमता पर अध्ययन किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। समिति के इस रिपोर्ट को राज्यपाल शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपने की तैयारी विश्वविद्यालय कर रहा है। जोशीमठ को लेकर विशेषज्ञ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि क्षमता से ज्यादा निर्माण हो रहा भूदसाव। 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट में खुलासा है। हमारे माननीय कुलपति के निर्देशानुसार हमारी 3 सदस्यीय समिति उस क्षेत्र में भ्रमण पे गई थी 25 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य। और उस समय जो हमने क्षेत्र भ्रमण किया और वहां पर जो हमारा अध्ययन में जो हमारा निष्कर्ष हमने जो निकला, वो आप एक कारक इस आपदा के लिए चिन्हित नहीं कर सकते, मल्टीपल फैक्टर्स वहां पर हैं। और क्योंकि पहले भी इस तरह से अध्ययन बहुत सारे वहाँ पे हुए हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल है जिन्होंने पहले भी चेताया था हमें। हमारी जो टीम ने जो रिपोर्ट आज सबमिट कर दी है हमको, हम लोग उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद उसमें देखते हैं कि क्या निकलता है। लेकिन अभी फिलहाल जो प्राइमरी स्टेज पर जो हमने पाया है उसमें कि उसमें जो अभी आपदा जो हमारे पास आई है, उस आपदाओं का अध्ययन उसमें मेन है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर प्रशंसा की। कहा कि सरकार ने बजट पेश करते हुए देश की जनता का दिल जीता है। हम लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की भी तारीफ करते हुए कहा कि सरकार विकास को लेकर पूरी तरह सजग है। देखिए, कांग्रेस का काम तो हमेशा से यही है, कुछ न कुछ बोलना है। छटपटाहट हो रही है उनको, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए लिए, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हर बार वे औंधे गिर रहे हैं। इसलिए उनको कुछ तो करना ही है। उनके जो नेता हैं सदन में जो बयान देते हैं उसके बाद सुनने नहीं आते हैं और कहते हैं चर्चा कराओ। जब चर्चा करने के लिए सरकार तैयार होती है तो चर्चा नहीं करते हैं। तो बहुत ही बचकाना हमारा विपक्ष है और विपक्ष और पक्ष को तो मिलके काम करना चाहिए। विपक्ष का काम है आई ओपनर का, आंख खोलने का, तभी प्रजातंत्र चलता है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने गणेश जोशी के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने गणेश जोशी पर हमला करते हुए कहा कि गणेश जोशी का संतुलन बिगड़ गया है। बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। कि गणेश जोशी जी को आदत हो गई है और जो वक्तव्य उन्होंने दिया है वो उसको शोभा नहीं देता। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मुझे लगता है गणेश जोशी को विवादित बयान देने की आदत पड़ गई है और मुझे लगता है गणेश जोशी जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई है, सूचना का अधिकार का कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेके आई है और जब जब कांग्रेस पार्टी आई है गरीब लोगों को राहत मिली है, सब चीजें सस्ती हुई है, सब्सिडी मिली है। मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों की जबान पे काबू करना चाहिए। पहले घोड़े वाले मामले में पॉपुलर हुए, उसके बाद इंदिरा जी और राजीव जी की शहादत पे इन्होंने अनाप शनाप
अब अनर्गल बयानबाजी की, और आज कांग्रेस पे जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया, नवरत्न कंपनियों को एस्टैब्लिश किया, जिसने आईआईएम्स, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े संस्थानों का गठन किया, उस कांग्रेस के बारे में इस तरीके के अपशब्द वही कह सकता है जिसकी मानसिकता जैसी हो। मुझे कभी कभी गणेश जोशी जी पे दया भी आती है, मुझे लगता है उनका एक्सपोजर इतना ही है और इसलिए उनसे यही उम्मीद की सकती थी जो उन्होंने किया है। खबर नैनीताल से, जहां मल्लीताल स्थित डीएसए मैदान में खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। वहीं डीएसए मैदान में खड़ी पल्सर 220 में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मोटरसाइकिल में लगी आग पर पानी डालकर बुझाया और मैदान में किसी युवक द्वारा मोटरसाइकिल खड़ी की गई थी। दोपहर में अचानक मोटरसाइकिल में आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। तभी आसपास के लोगों ने पानी लाकर मोटरसाइकिल पर पानी डाला, तब जाकर आग बुझ पाई। मौके पर पहुंचे लोगों ने जमावड़ा लग गया। खबर देहरादून से, बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार में दायित्व के लिए जल्द ही पार्टी नेताओं की सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। उन्होंने होली से पहले दायित्व आवंटन की उम्मीद जताई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नेताओं को सरकार में दायित्व को लेकर काफी होमवर्क हो चुका है। संगठन के स्तर पर उनकी इस संबंध में कई बार बातचीत हो चुकी। जल्द प्रभारी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूची सौंपी जाएगी। लगभग अंतिम चरण में है और हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को दुष्यंत गौतम जी आ रहे हैं एक बार उनसे चर्चा के बाद, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दायित्व जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को वो दे दी जाएगी। तो क्या माने संगठन भी ये महसूस कर रहा है कि नहीं, महसूस देना ही होता है, महसूस का विषय नहीं है। हर बार दिए जाते हैं कार्यकर्ता, अभी क्योंकि संगठन हमारा बन रहा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने बहुत जल्दी अपना संगठन बन रहा था, सारे मोर्चे प्रकोष्ठ हमने गठित कर दिए हैं। अब तो बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमको जिनका सहयोग सरकार में लेना है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं हम दायित्व देंगे। उत्तराखंड की सियासत का पारा गर्म दिखाई दे रहा है। इस बार फिर प्रदेश के मुखिया के बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही है और अटकलों के बाजार में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बदलाव की चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच सवाल उठ रहा है, क्या एक बार फिर उत्तराखंड अपनी परंपरा को दोहराने जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड की परंपरा रही है मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को छोड़कर अभी तक किसी ने भी पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में प्रदेश से भ्रष्टाचार और बड़ा हो गया है। उत्तराखंड में परेशानियों का ग्राफ बढ़ा है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए, ये तो बात सही है कि ये मुख्यमंत्री जो हैं, जो हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, वो टोटल फेल है, क्योंकि इस समय हमारे उत्तराखंड में जितनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, अराजकता चारों ओर फैल रही है, भ्रष्टाचार अत्यंत ऊंची सीमाओं पर है, तो इस समय तो उन्हें, अगर वो सच्चे अपने आप को सच्चे सिपाही कहते हैं बीजेपी के, तो उनको खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जो है वो 60 साल तक खुद इतने भ्रष्टाचार कर चुकी है कि उन्हें आज किसी को भ्रष्टाचारी कहने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का उनका अधिकार ही खत्म हो चुका है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, ना कोई ऐसा काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से कांग्रेस इस टाइम परेशान है पूरे देश में कि मोदी जी का और हमारे धामी जी का या उत्तर प्रदेश में योगी जी का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और इनकी जो जमीन है खिसक रही है, इसलिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। खबर
खबर देहरादून से बता दें कि परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया गया कि विभाग में 43 सेवाओं के अतिरिक्त 6 अन्य सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की रोकथाम का मसौदा तय हुआ। वहीं ITDR देहरादून द्वारा 281 चालकों को प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि हाईटेक बस स्टेशनों में यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। रुड़की में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां से गुजर रहे फरमान नामक ग्रामीण ने इस भीषण आग से 2 घायलों सहित 4 शवों को बाहर निकाला था। लिहाजा ये साफ होता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और बुरे वक्त में लोग इंसानियत के लिए कुछ भी कर गुजरने से नहीं चूकते। वहीं पुलिस अभी पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। वहीं मौके पर मौजूद चश्मदीद घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। सर, मैं यहाँ पे मच्छी मोहल्ले पे बिजली का बिल जमा करने के लिए आया था। यहाँ पे भीड़ थी तो मेरा एक दोस्त कलियर ठेकेदार, वो बीमार था, नाक से नक्सीर चल रही थी, तो मैं उसके पास जा रहा था यहाँ पे निकल के। तो यहाँ जैसे मैं घूमा, यहाँ ये महिला है, यहाँ पे धमाका होया बहुत ज़बरदस्त, जिसमें मैं भी गिर गया नीचे। तो ये फायर ब्रिगेड वाले थे बेचारे, भाई साहब दुर्गा थे शायद में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मेरे साथ लग के। उन्होंने मुझे भी बहुत हौसला दिया ना, बेटा शाबाश, ये भी मुझे बात बोली है उसने। तो मैं भी थे भाई साहब और मैं भी थे, सिर्फ 2 ही बंदे थे हम उस टाइम। तो द्वार तोड़ के मैं अंदर घुस गया, तो देखा अंदर बहुत पटाखे और आग जल रही है। तो पड़ोसियों से पानी मांगा मैंने, भाई बाल्टी में पानी दे दो मुझे, मैं सब बुझा दूंगा। तो जैसे पानी डालते चला गया, मैं अंदर घुसता चला गया। बल्कि कुछ जगह मेरे पटाखे यहाँ पे भी लगे हैं, ये भी है, ये है, चोट लगी है, मतलब है बहुत कम है, कुछ नहीं है इससे। तो अंदर देखा तो एक बॉडी पड़ी है, उसके आगे देखा फिर और पड़ी है, तो तकरीबन 4 थे। एक उसमें जो जिंदा था, सबसे पहले जिंदे वाले को निकाला मैंने, तो उसके बाद मैंने बाहर निकाल के मैं बाहर आ गया। कोटाबाग के राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता कोटबाग चौकी प्रभारी रमेश चंद पंत रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी देते हुए उन्हें नशे से दूर रखने की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी ने नशा मुक्त प्रकोष्ठ की गतिविधि कार्यशैली के बारे में सदन को बताया। कोटाबाग में कहीं पर भी अगर इस ढंग की गतिविधियां उन्हें दिखती हैं, सर आज के प्रोग्राम में मैं मेन इसका जो मोटिव था यही बताना था कि नशा हमारे समाज को किस तरह, हमारे समाज में बुराइयां अपराध बढ़ रहे हैं नशे की वजह से, किस तरह अपने पांव पसार रहा है समाज में। तो इन सब के बारे में हमें जागरूकता मिली और काफ़ी नॉलेज मिली है हमें कि कैसे नशे से दूर रहा जाए और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। इसी बारे में हमारे टीचर्स ने और जो हमारे मेन गेस्ट थे चौकी प्रभारी जी, काफ़ी नॉलेज दी है हमें कि नशा किस प्रकार हमारे समाज को कुरीतियों को बढ़ा रहा है और इससे कैसे दूर रहा जाए। आज कॉलेज प्रशासन कोटाबाग द्वारा ड्रग अवेयरनेस के संबंध में एक कार्यशाला रखी गई थी। उस कार्यशाला में हम लोग भी आए थे यहाँ अवेयरनेस के लिए। हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को व कॉलेज प्रशासन को पुलिस द्वारा ड्रग्स के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में अवेयरनेस के लिए हेतु बताया गया तथा 112 के संबंध में जानकारी दी गई। उत्तराखंड भूमि को 2025 तक जो ड्रग्स फ्री करने के उद्देश्य से हमने की पहल की है छोटी सी, जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके हमने एक कोशिश की है कि हम बच्चों को अवेयर कर सकें कि कैसे कैसे वो इस नशे से दूर रह सकते हैं और कैसे उनके आसपास अगर कोई नशा कर रहा है या कोई एक्टिविटी उनको दिखती है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। द्वार से जहाँ सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए श्री हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति ग्वालियर मध्य प्रदेश के संस्थापक महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद
सरस्वती महाराज के मार्गदर्शन में 5 दिवसीय संत समागम चल रहा था, जिसका समापन हुआ। महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि संत समागम में भारतीय संस्कृति को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। ऋषि मुनियों द्वारा किए गए कार्यों पर संत समागम में मंथन हुआ। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने इसका लाभ लिया। संत समागम के बीच ऐसे उपादान उपाय पर व्याख्यान हुए हैं, उद्बोधन हुआ है, उनका आशीर्वचन हुआ है, पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। ऐसे ब्राह्मण देवता भी इसके लिए। अब अपवाद आगे के भविष्य के क्या अपवाद है ये अलग विषय है, लेकिन जो इनके स्वरूप हैं वो पूरा विश्व उनका ऋणी है। इसी तरह हमारे देवता लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, साधक हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये समाज के लिए तो देते ही रहे, इन्होंने त्याग किया है। इसी विषय पर चर्चा हुई और हमारे श्री हनुमान संग्राम सेवा समिति के समस्त भक्त जो आज पूरे भारतवर्ष से पधारे हैं, इनमें से सबने उनका लाभ लिया है। खबर काशीपुर से, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो काशीपुर के सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है। वीडियो कब का है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सीएमएस के कार्यालय के अंदर एक प्राइवेट व्यक्ति जो अपने आप को कांग्रेसी बताता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी हुकूमत चलाते हुए दिखाई दे रहा है। बहरहाल वायरल वीडियो में बाहरी व्यक्ति की गुंडागर्दी देखकर सरकारी अस्पताल के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।